कुछ सेटिंग्स आईफोन में ऐसी होती है जिसका मतलब तो हमें पता नहीं होता, लेकिन उसको चेंज कर लेना बेहतर होता है। हाय गीक्स, मैं हूं समीर, आप देख रहे हैं गीक्स ब्लॉग हिंदी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सीरियसली काफी बातें तो करते ही होंगे, लेकिन आपको पता है एप्पल वो सारी बातें सुन रहा है, तो थोड़ा सा प्राइवेसी पे ये इशू आ जाता है। तो इसको आप सेटिंग्स में जाके ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में, यहां से आपको जाना है प्राइवेसी में। प्राइवेसी में जाने के बाद स्क्रॉल करना है सबसे नीचे और जाना है एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट्स में। वहां पे आपको ये दिख रहा होगा कि इंप्रूव सिरी एंड डिक्टेशन, इसको बंद कर देना है। एंड अब जो आपका डेटा रहेगा वो शेयर नहीं होगा एंड आप बिल्कुल प्राइवेटली सिरी से बात कर सकते हैं। आज के टाइम में काफी सारी एप्स आपको ट्रैक करने की कोशिश करती हैं एंड कभी कभार गलती से आप उस प्रॉम्प्ट पे अलाउ भी कर देते हो। तो इससे बचने के लिए सेटिंग्स में प्राइवेसी में जाइए, फिर यहाँ से ट्रैकिंग में जाइए और अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक को बंद कर दीजिए एंड आस्क एप्स टू स्टॉप ट्रैकिंग। इसको ऑफ करने के बाद जो ट्रैकिंग की परमिशन मांगते थे वो सब प्रॉम्प्ट बंद हो जाएंगे एंड आप अपनी लाइफ थोड़ी सी पीसफुली जी पाओगे। क्या आपने नोटिस किया है कि जब भी आपको एक एसएमएस आता है, मैसेज आता है आपके मैसेज ऐप पे, तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो कई बार डबल बार भी आती है बिकॉज आपने उसको रेड नहीं किया होता है। ये थोड़ा अनोइंग है, तो इसको स्टॉप करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, फिर यहाँ से आपको जाना है मैसेजेस में, फिर नोटिफिकेशंस में। अब सबसे नीचे चल जाइए जहाँ पे लिखा होगा कस्टमाइज नोटिफिकेशन, उस पर टैप कीजिए, फिर यहाँ पे रिपीट अलर्ट्स पे टैप करके नेवर कर दीजिए। अब आपको रिपीट अलर्ट्स नहीं आएंगे मैसेजेस के। नेक्स्ट चीज आती है हमारे प्रोफेशनल लोगों के लिए। अगर आप एक प्रोफेशनल है, आपका ईमेल का बहुत ज्यादा काम रहता है एंड आप एप्पल का मेल ऐप यूज करते हैं, तो ये सेटिंग आपके लिए है। इससे आप अपना जो एक्टिविटी है, मेल एक्टिविटी, वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसको एनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर यहाँ से आप चले जाइए मेल में, फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए और लिखा आएगा प्राइवेसी प्रोटेक्शन, इस पर टैप कर दीजिए एंड फिर आप इस टॉगल को ऑन कर दीजिए। एंड जैसे आप ये ऑन करेंगे, आपका जो मेल एक्टिविटी रहेंगी वो अब प्रोटेक्ट हो जाएंगी, तो कोई भी हैकर या स्कैमर आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। वैसे एप्पल आपसे बोलता तो है कि आप अपने एनालिटिक्स एप्पल के साथ शेयर कीजिए ताकि आपका जो iOS एक्सपीरियंस है, आईफोन एक्सपीरियंस है, वो एप्पल बेटर कर पाए, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ प्राइवेसी, डेटा एंड बैटरी। एनालिटिक्स शेयरिंग को ऑफ करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा प्राइवेसी में, नीचे स्क्रॉल करिए एंड जाइए एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट में एंड इसको बंद कर दीजिए। अब आपका डेटा और बैटरी दोनों बचेंगे। एक और सेटिंग जो आप अपने बैटरी और डेटा बचाने के लिए ऑफ कर सकते हैं वो है पर्सनलाइज्ड ऐड, बिकॉज उससे क्या होता है कि आप जो भी अपना आईफोन पे सर्च करते हैं वो डेटा एप्पल को शेयर होता है और अकॉर्डिंगली फिर आपको एड्स दिखाई जाती हैं जो जिसमें डेटा भी जाता है और बैटरी भी जाती है। तो उसको ऑफ करने के लिए आपको वापस सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, फिर नीचे वापस प्राइवेसी में, वापस नीचे स्क्रॉल कीजिए एंड एप्पल एडवर्टाइजिंग पे टैप कीजिए एंड पर्सनलाइज्ड ऐड को ऑफ कर दीजिए। तो ये तो सारी होगी काम की बात है। अब थोड़े मजे की भी बात कर लेते हैं। ये सेटिंग है इक्वलाइजर की। अगर आप एप्पल म्यूजिक सुनते हैं या फिर इवन स्पॉटिफाई भी सुनते हैं, तो मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप जाके वहाँ पे इक्वलाइजर की सेटिंग चेंज कीजिए एंड अकॉर्डिंगली अपना प्रिफर्ड इक्वलाइजर सेट कीजिए। इसको करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड जाना है म्यूजिक में, यहाँ से EQ पे टैप कीजिए एंड जो चाहे आप अपने मनपसंद का EQ सेट कर सकते हैं। माय फेवरेट इज लेट नाइट, बिकॉज ये रात को ये जो म्यूजिक है वो थोड़ा लाउड कर देता है तो मजा आता है, तो इसको सेट करके आप थोड़ा लाउड म्यूजिक सुन सकते हैं। तो अगर आप स्पॉटिफाई यूज कर रहे हैं तो आपको जाना है स्पॉटिफाई में, फिर यहाँ से जाना है सेटिंग्स में, यहाँ पे जाने के बाद प्लेबैक में एंड स्क्रॉल कीजिए नीचे और यहाँ पे होगा इक्वलाइजर, उस पर टैप कीजिए एंड यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली अपना इक्वलाइजर सेट कर सकते हैं एंड अपने म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। वैसे यार आज की तारीख में डार्क मोड कौन यूज नहीं करता है। एंड एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपने लाइट मोड से डार्क मोड पे शिफ्ट करते हैं तो जो आपका बैकग्राउंड, जो आपका वॉलपेपर रहता है, उसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा डिम हो जाता है। इसकी वजह से आपका जो वॉलपेपर है वो उभर के नहीं आ पाता। तो इस चीज को ऑफ करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, यहाँ से नीचे जाके आपको जाना है वॉलपेपर में एंड ये डार्क अपीयरेंस डिम्स वॉलपेपर को बंद कर देना है। इससे आपका जो वॉलपेपर का कॉन्ट्रास्ट है वो कम नहीं होगा इवन इन डार्क मोड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को आईफोन की लगती है उसका कंट्रोल सेंटर, बिकॉज वहां से आप बहुत सारी चीजें टॉगल ऑफ ऑन कर सकते हैं, काफी सारी सेटिंग्स आपको वहां मिल जाती हैं। तो इसको कैसे पर्सनलाइज किया जाए, इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर यहाँ से आपको जाना है कंट्रोल सेंटर में एंड यहाँ पे अपने मनपसंद के टॉगल्स आप ऐड कर सकते हैं एंड थोड़ा सी आपकी जिंदगी जो है वो आसान हो जाएगी।
और देखो जो लास्ट वाली जो सेटिंग है एक्चुअली वो सेटिंग नहीं है, वो एक थोड़ी सी टिप हैक है कि अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हैं एंड उस पर कैलकुलेशंस करते हैं तो कई बार क्या होता है कि आपने कभी इनपुट आपका जो गलत चल जाता है तो आप उस पर सी पे टैप करते हैं एंड वहां से आपका जो कैलकुलेशन होती है वो फुर हो जाती है। अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो और आपने कोई गलत इनपुट दे दिया हो तो चिंता मत करिए, आपको सिर्फ अपने कैलकुलेशन पे जाके स्वाइप लेफ्ट करना है और जो आपने इनपुट दिया था वो वापस अंडू हो जाएगा। तो ये करने से आपका जो ओवरऑल कैलकुलेशन की मेहनत है वो थोड़ी सी बच जाएगी। तो ये थे कुछ हैक्स एंड चेंजेस जो आपको अपने आईफोन में करने चाहिए एंड इसके करने के बाद, इसको इंप्लीमेंट करने के बाद जो आपका ओवरऑल आईफोन एक्सपीरियंस है वो मजेदार होने वाला है, आई एम श्योर। बाय द वे अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप ऐसे वीडियोस मिस ना कर पाओ। और अगर आपको थोड़ा बहुत और एप्पल के बारे में जानना है तो हमारा जो ऐप है ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, तो आप उसको वहां पे जाके डाउनलोड कीजिए। और दिस इज समीर, टाटा, सी या, बाय बाय।